नमस्ते। आज हम विज्ञान की एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमआरएनए वैक्सीन की। ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये mRNA वैक्सीन आखिर है क्या भला? ये नाम हम सबने पिछले कुछ समय में बहुत सुना है ना? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को समझने का जो राज है ना, वो इसके नाम में ही छिपा है। एमआरएनए में जो एम है, उसका मतलब होता है मैसेंजर, यानी संदेशवाहक। तो एक तरह से समझिए कि ये एक गुप्त निर्देश है, एक सीक्रेट मैसेज जो हमारे शरीर को दिया जाता है। तो ये mRNA असल में है क्या? सोचिए कि ये हमारे शरीर का एक डाकिया है। इसका काम है हमारे डीएनए, जो कि हमारे शरीर की मास्टर बुक है, उससे एक छोटा सा मैसेज लेना और उसे हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं तक पहुंचाना, जहां प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वैक्सीन के अंदर पूरा वायरस नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये तो बस वायरस के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा, एक निर्देश हमारे शरीर में भेजती है। कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक रेसिपी है, पूरा खाना नहीं। ठीक है, तो ये निर्देश शरीर में पहुंच गया। अब आगे क्या होता है? यहीं पर हमारी अपनी कोशिकाएं, हमारी सेल्स, एक फैक्ट्री की तरह काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें इन निर्देशों को पढ़ना और उन पर काम करना बहुत अच्छे से आता है। ये पूरा काम ना बस 3 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले mRNA का निर्देश हमारी कोशिकाओं के अंदर जाता है। फिर हमारी कोशिकाएं उस निर्देश को पढ़कर वायरस का ही एक छोटा सा हानि रहित हिस्सा बनाती हैं। और बस जैसे ही ये हिस्सा बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता फौरन एक्टिवेट हो जाती है। हमारी कोशिकाएं जो वायरस का ये हानिरहित हिस्सा बनाती हैं, उसका एक साइंटिफिक नाम है एंटीजन। यही वो चीज़ है जिसे देखकर हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि अरे, कोई बाहरी चीज़ शरीर में आ गई है, अब एक्शन लेना होगा। तो जैसे ही ये एंटीजन बनता है, हमारे इम्यून सिस्टम की असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आप इसे एक तरह की इम्यून ड्रिल या प्रैक्टिस मैच समझ सकते हैं। ये असली लड़ाई के लिए तैयारी करने जैसा है। इस ड्रिल में होता ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन को एक दुश्मन की तरह पहचानता है। फिर वो उससे लड़ने के लिए खास हथियार तैयार करता है, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर ये सीख लेता है और इस दुश्मन की एक याददाश्त बना लेता है। यही याददाश्त भविष्य में असली वायरस के हमले से हमारी रक्षा करती है। चलिए अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे ज़रूरी पहलू की। ये वो पॉइंट है जो इसे पारंपरिक टीकों से एकदम अलग बनाता है और इसकी सेफ्टी को समझने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस वैक्सीन में कोई जिंदा या कमजोर किया हुआ वायरस नहीं होता, जरा सा भी नहीं। ये सिर्फ एक मैसेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि वैक्सीन से वो बीमारी हो ही नहीं सकती जिससे बचाने के लिए ये बनी है। ये शरीर को सिर्फ सिखाती है, बीमार नहीं करती। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फटाफट से दोहराते हैं। सबसे पहले एक निर्देश दिया गया, फिर हमारी कोशिकाओं ने उत्पादन किया और आखिर में हमारे इम्यून सिस्टम ने सुरक्षा तैयार कर ली। निर्देश, उत्पादन और सुरक्षा, बस ये प्रक्रिया इतनी ही सीधी और असरदार है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, सिर्फ एक जेनेटिक मैसेज भेजकर शरीर से ही जरूरी प्रोटीन बनवाने की ये टेक्नोलॉजी मेडिसिन के भविष्य को और किस तरह बदल सकती है? कैंसर से लेकर दूसरी दुर्लभ बीमारियों तक इसके इस्तेमाल की संभावनाएं वाकई हैरान करने वाली हैं। जरा सोचिएगा।